गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। इससे पहले कि हम ये चैप्टर करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, हम नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर पैटर्न देखते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, उस पर जो बीज होते हैं एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लगे होते हैं, यानी पेटल ऑफ सनफ्लावर जिसको हम बोलते हैं, यानी जो सनफ्लावर है उसके ऊपर जो बीज है उनका एक पैटर्न होता है। दी होल ऑफ हनीकम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो होल्स होते हैं उनका भी एक पैटर्न फॉलो होता है, वो एक पैटर्न में होते हैं। द ग्रेन ऑन ए मेज कोब, जो मक्के का जो मक्के की जो डंडी कह सकते हैं, उस पे जो मक्के की जो डंडी है उसके ऊपर जो बीज यानी जो मक्के के दाने होते हैं वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत बार। तो दूसरी तरफ और मैं पैटर्न वाले एग्जांपल देता हूँ, और जो हम डेली लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल देखते हैं जिनमें एक पैटर्न फॉलो होता है, वो कैसे, जैसे इसने बुक के अंदर भी गिवन है। रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी फॉर दी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। उसने कहा है कि रीना स्टार्टिंग में जॉब लगती है और उसकी जो पहले जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी होती है 8,000 रुपये पे लगती है, 8,000 रुपये महीने के हिसाब से लगती है, और उसकी जो सैलरी में एनुअल इंक्रीमेंट है वो 500 रुपीज़ का है हर साल। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो पहले साल उसकी जो सैलरी रहेगी वो 8,000 रहेगी, दूसरे साल उसकी 8500 रहेगी क्योंकि 500 रुपये हर साल इंक्रीमेंट, और तीसरे साल हर महीने की सैलरी उसकी 9,000 रुपये रहेगी। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये देखिए ये लैडर है और ये लैडर के रंग हैं। रंग्स में देखिए, ये रंग्स मीन्स स्टेप भी बोल सकते हैं हम इसको, जो ये लकड़ी के बने हुए हैं। इनकी जो लेंथ है, जो ये देखिए, जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ जैसे ही हम बॉटम टू टॉप की ओर जाते हैं तो ये डिक्रीज हो रही है। ये देखिए, ये सबसे कम हो गई और ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो डिक्रीज हो रही है ये एक सेम पैटर्न में डिक्रीज हो रही है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे सपोज ये 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है इससे 2 सेंटीमीटर कम, ये इससे 2 सेंटीमीटर कम, ये इससे 2 सेंटीमीटर कम, ये इससे 2 सेंटीमीटर। सपोज ये 40 है तो ये 38 है, ये 36 है, ये 34 है, यानी एक सेम पैटर्न में ये जो लेंथ है ये डिक्रीज हो रही है। तो इस चैप्टर में भी हम इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसी तरह के पैटर्न को करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? असल में तो ये पैटर्न है, ये नंबर का पैटर्न है, अर्थमेटिक नंबर का पैटर्न है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं आपको एक टर्म सीक्वेंस, जिसको बोलते हैं हम सीक्वेंस, उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं सीक्वेंस को डिफाइन कर देता हूँ। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर का जो पैटर्न है, नंबर का पैटर्न, जैसे हमारे पास ये है 2 4 8 16 32 एंड इसी तरह से ये 3, ये हमारे पास 6, ये 9 और ये 12 और 15 एंड सो ऑन, ये 5, ये 25, ये 5 125, ये 625 एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों ही हमारे पास नंबर के पैटर्न है, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। इनको प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं हम। प्रोग्रेशन यानी ये टर्म्स जो हैं प्रोग्रेस कर रही है, यानी ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये प्रोग्रेशन में है, तो इनको प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस। तो व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है हमारे पास, यानी जिसमें हम लोग टर्म्स, ये टर्म्स है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, टर्म्स को किसी विशेष रूल के द्वारा लिखते हैं या विशेष फार्मूले के द्वारा लिखते हैं। सर, यानी स्पेसिफिक फार्मूला यानी स्पेसिफिक रूल के द्वारा जब हम टर्म्स को लिखते हैं तो उसको बोला जाता है सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, यानी ये मल्टीप्लाई में है, यानी जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से ट्वाइस है, यानी
ट्वाइस है, देखिए 4 इसका ट्वाइस है, 8 इसका ट्वाइस है। जो अगला सीक्वेंस है उसमें देखिए जो सक्सीडिंग टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से 3 ज़्यादा है, यानी 3 ज़्यादा है। ये देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 9 + 3 12। और जो अगला सीक्वेंस है उसमें ये 5 की 1, ये 5 की 2, ये 5 की 3, यानी ये स्केयर है 5 का, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो दीज आर दी सीक्वेंस, तो इनको प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो इन सीक्वेंस को कब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बनेंगे सीक्वेंस, जब इन सीक्वेंस के बीच में सेम डिफरेंस होगा। सेम डिफरेंस, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस सेम है, यानी 3 + 3 6 + 3 9 यानी 3 का डिफरेंस है। तो दिस सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 6 9 12 15। तो जो ये सीक्वेंस है इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स के बीच में, यानी जो हमारी कंसिक्यूटिव टर्म है यानी सक्सीडिंग टर्म के बीच में सक्सीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है प्रीसीडिंग टर्म का से, वो क्या रहे, इक्वल रहे। यहाँ पे देखिए 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, यानी जो डिफरेंस है वो सेम है। तो डिफरेंस को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कैपिटल डी से, डिफरेंस को लिखते हैं हम डी से, और जो टर्म्स हैं उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ए मीन्स टर्म और डी मीन्स डिफरेंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी ये जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस को हम डी बोलते हैं और टर्म्स को हम ए से, यानी अगर फर्स्ट टर्म है उसको A1 बोलेंगे, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, ये थर्ड टर्म है, और फोर्थ टर्म को A4 बोलेंगे। इसी तरह से फर्स्ट डिफरेंस को D1, सेकंड डिफरेंस को D2, थर्ड डिफरेंस को D3। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस है वो कितना D1, वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 - 3, 6 - 3 यानी 3। और सेकंड डिफरेंस यानी इन दोनों टर्म का डिफरेंस 3 है, तो सेकंड डिफरेंस 9 - 6 3, और थर्ड डिफरेंस 12 - 3 ये 3, 12 - 9, तो ये कितना 12 - 9 ये भी 3। तो यानी डिफरेंस हमने निकाला कैसे स्टूडेंट्स, ये देखिए A2 - A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, यानी A2 - A1। और सेकंड डिफरेंस कैसे निकाला, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, यानी थर्ड टर्म को A3 - A2 किया। और थर्ड डिफरेंस कैसे निकाला, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस किया, यानी हमें डिफरेंस निकालना आ गया। यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। जब हमने देखा D1 3 है, D2 भी 3 है, D3 भी 3 है, तो D1 = D2 = D3। जब सभी डिफरेंस इक्वल हो, यानी सीक्वेंस के जब, यानी प्रोग्रेशन के जब सभी डिफरेंस इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज इन AP। अब स्टूडेंट्स मैं इसी क्वेश्चन से मैं आपको डिफरेंस निकालना मैंने सिखा दिया। डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका डिफरेंस निकालने का फार्मूला बन गया, या तो A2 - A1 करें यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या A3 - A2 या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे ही निकाला हमने डिफरेंस। इन डिफरेंस हमारे पास क्या क्या होता है, A2 - A1। अब अगर मैं ये कहूँ जो ये 3 6 9 12 15 ये क्या है हमारे पास, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, मैं वैसे डेफिनेशन दे देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू दी प्रीसीडिंग टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, नंबर का क्या है, लिस्ट है जिसमें प्रत्येक टर्म, प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म हमें कैसे प्राप्त होती है, प्रीसीडिंग टर्म में किसी फिक्स नंबर को ऐड करके। जैसे ये सक्सीडिंग टर्म है, 3 से सक्सीडिंग टर्म 6 है, तो ये 3 को ऐड किया 6, फिर 3 को ऐड किया 9, फिर 3 को ऐड किया, यानी 3 क्या है, फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर को बोला जाता है डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स डी का निकालने का फार्मूला बता दें। अब मुझे अगर सेकंड टर्म निकालनी है, अब फर्स्ट टर्म तो मुझे पता है 3 है, अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है,
तो सेकंड टर्म निकालने के लिए जो फिक्स नंबर डी है, डिफरेंस क्या है 3 है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस 3 है ना सबका, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स को कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, डिफरेंस सबका 3 है। तो अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पहली टर्म में यानी फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट हम ए भी बोल देते हैं, यानी A1 कहें या A कहें, दोनों का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी A मीन्स भी फर्स्ट टर्म है और A1 मीन्स भी फर्स्ट टर्म। लेकिन सेकंड टर्म को हम A2 कहेंगे, सेकंड टर्म को A नहीं बोल सकते, फर्स्ट टर्म को हम A भी बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम A भी कह सकते हैं, लेकिन सेकंड टर्म को A2 ही कहेंगे। तो सेकंड टर्म निकालनी है तो हम क्या करें, जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिफरेंस को ऐड कर दें, डिफरेंस को ऐड कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3 में डिफरेंस ऐड किया 3, तो ये क्या आ गया 6, यानी ये क्या आ गई सेकंड टर्म। या अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म में यानी ए में कितनी बार ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस को, 2 बार, यानी एक बार ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो दूसरी बार ऐड करोगे तो फिर 9 आ जाएगा। यानी थर्ड टर्म निकालनी है तो ए में 2 बार डी को ऐड करेंगे, यानी 2 बार डी, यानी 3 में 2 बार डी को ऐड किया, यानी 2 टाइम्स ऐड करेंगे किसको, डी को, डी कितना है 3, तो 2 3 + 6 + 3 9 आ गया। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म कितना है A2 में एक बार डी को ऐड कर दो, सिर्फ एक बार, यानी A2 कितनी थी 6 में एक बार ऐड कर दिया डी को तो 9। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो या तो हम ए में कितनी बार ऐड करें, यानी फर्स्ट टर्म में कितनी बार ऐड करें डी को, एक बार ऐड करें 6, 2 बार ऐड करेंगे 9, 3 बार ऐड करेंगे तो 12, यानी फोर्थ टर्म आ जाएगी, यानी 3 बार ऐड करेंगे, 3 बार डी को ऐड करेंगे, यानी ए कितना 3 में 3 बार यानी 3 टाइम्स डी को, डी कितना 3, तो 3 3 9, 9 + 3 12, ये आ गई हमारे पास फोर्थ टर्म। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, या थर्ड टर्म हमें पता 9 है, तो थर्ड टर्म में हम किसको एक बार डी को ऐड कर दें, यानी 9 में एक बार डी को ऐड किया तो 12। यानी हमें ये पता चल गया यहाँ से सिंपल से कि जितनी भी जोन सी भी टर्म हमें निकालनी है, जो भी टर्म हमें निकालनी है उसमें कितनी बार डी ऐड करें, जहाँ यानी जो उस टर्म का नंबर है, जैसे यहाँ पे नंबर 4 है उससे एक कम बार, यानी एक कम बार मीन्स 4 है तो 3 बार डी को ऐड करेंगे 3 टाइम्स, अगर 3 है तो 2 बार डी को ऐड करेंगे। जैसे मैंने A10 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए में ऐड करूँगा इससे एक कम बार डी को, यानी इसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस करो 10 - 1 9, तो 9 बार डी को ऐड करेंगे अगर A10 निकालना है। इसी तरह से अगर A20 निकालना है तो ए में ऐड करेंगे हम कितनी बार, 20 में से 1 कम करो 19 बार, यानी 19 बार डी। यानी अगर A50 निकालना है तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं ए में ऐड करेंगे 50 में से 1 कम करके 50 - 1 बार डी को, यानी 50 - 1 49 बार। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मुझे AN निकालना है, यानी AN, तो ए में ऐड करेंगे इससे 1 कम करो, n में से 1 कम किया n - 1 टाइम्स डी को ऐड करेंगे। तो इसी तरह से अगर P निकालना है तो ए में इसमें से 1 कम, जितना बेस है उसमें से 1 कम P - 1 बार डी को ऐड करेंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ A100 निकालना है तो क्या करेंगे आप, ए में से इसमें से 1 कम करो, 100 - 1 99, तो 99 बार डी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जर्नल टर्म का फार्मूला बन गया, यानी nth टर्म अगर हमें निकालनी है, nth टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म या जर्नल टर्म, तो हम क्या करेंगे, ए में कितनी बार, इससे 1 कम बार n - 1 बार डी को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ से चीज़ें पता चली है, यानी डिफरेंस को हम डी लिखते हैं और टर्म्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे किसी एपी को चेक करना है कि किसी सीक्वेंस को चेक करना है कि क्या वो एपी में है, तो उसके लिए हम D1 D2 D3 सभी डिफरेंस निकालेंगे। अगर सभी डिफरेंस इक्वल हो तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस किस में है, एपी में है। जैसे मैं एक आपको सीक्वेंस देता हूँ, जैसे 5 8 11 14 और 17, क्या ये सीक्वेंस एपी में है? इसके लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मीन्स D1, पहला डिफरेंस A2 - A1 8 - 5 3, D2 निकालेंगे 11 - 8 3, D3 निकालेंगे 14 - 11 3, और D4 निकालेंगे
17 माइनस 14 तो वो भी 3। तो सभी डिफरेंस इक्वल है, तो लिखेंगे हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4। तो सभी डिफरेंस इक्वल है, सो दिस इज इन AP। ये किस में है? इन AP में है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म निकालिए, सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? A में यानी फर्स्ट टर्म में कितनी बार D को ऐड करें? इससे एक कम बार, यानी 6 माइनस 1, 5 बार D को ऐड करेंगे। तो D कितना है? सबका डिफरेंस सेम है। D है हमारे पास 3 और A कितना है? 5। तो A में 5 बार D को ऐड करेंगे, तो 5 गुना 3, तो 5 प्लस 5 से 15, 15 प्लस 5 20 आ जाएगा। वैसे ही देखिए 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, तो छठी टर्म कितनी आएगी? 20 आएगी। इसी तरह से जो भी टर्म हम निकालना चाहते हो तो हमारे पास जर्नल फार्मूला हमें मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन में उसने पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनमें से जो कौन सी सिचुएशन जो नंबर आएंगे हमारे पास वो AP में आएंगे, किस सिचुएशन के नंबर AP में आएंगे, यानी किस सिचुएशन की जो टर्म्स आएगी वो AP में आएगी। उसने कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन सिचुएशन के जो नंबर आएंगे यानी जो टर्म्स आएगी वो AP में किस सिचुएशन की टर्म आएगी। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसने कहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसने कहा है द टैक्सी यानी गाड़ी का किराया आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, अगर पहले किलोमीटर का इफ़ द फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का 15 रुपये किराया है और प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपये बढ़ता जाएगा। यानी अगर 1 किलोमीटर का 15 है पहले 1 किलोमीटर का, और अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 8 ऐड हो जाएगा, 3 किलोमीटर जाना है फिर 8 ऐड हो जाएगा, यानी प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 ऐड होता जाएगा किराए में। यानी हम लिखेंगे फर्स्ट, यानी फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यानी टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया कितना है? ₹15, और 1 किलोमीटर का किराया ₹15 है, तो इसको हम A1 कहेंगे, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है? 15। तो फॉर 2 किलोमीटर का कितना है स्टूडेंट्स? 2 किलोमीटर का किराया है, यानी A2 कहेंगे सेकंड टर्म, वो है रुपीज़, यानी 8 ऐड हो जाएगा, यानी 15 प्लस 8 यानी आ जाए 23। और 3 किलोमीटर का प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये ऐड हो जाएगा, तो वो A3 आ जाएगा, यानी 23 में फिर 8 ऐड हो गया तो वो आ गया 31 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से 4 किलोमीटर का क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर का यानी A4 आ जाएगी टर्म, यानी 31 प्लस 8 ये आ जाएगा 39। तो हमारे पास जो नंबर्स आए, तो नंबर कौन कौन से आए? नंबर्स आए आर, या टर्म भी बोल सकते हैं नंबर भी, नंबर आए हमारे पास 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। क्या ये नंबर उसने पूछा है जो नंबर सिचुएशन से हमें मिलेंगे क्या वो AP में होंगे? तो ये नंबर मिले हैं, क्या ये AP में है? इसके लिए मैं क्या करूँगा? डिफरेंस निकालूंगा D1, यानी 23 माइनस 15, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 8। D2 निकालेंगे 31 माइनस 23, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड डिफरेंस, तो वो आएगा हमारे पास 8। D3 निकालेंगे स्टूडेंट्स 39 माइनस 31, वो भी कितना आया? 8। हम लिखेंगे हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सभी डिफरेंस इक्वल है, वो कितने सभी 8 हैं, सो दिस इज इन AP, दिस इज इन AP। ये सिचुएशन किस में है? AP में है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए उसने कहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। उसने कहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, जो एयर प्रेजेंट रहेगी
सिलेंडर में जब हम वेकम पंप यानी पंप को जब हम खींचेंगे तो वो 1/4 हवा निकाल देगा उसमें से, 1/4 जितनी उसमें हवा है उसमें से 1/4 निकाल देता है। अब जो सीक्वेंस बनेगा सिलेंडर में जो एयर का, क्या वो एपी में है, उसने ये पूछा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल से, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। जैसे मैं ये रफ में कर रहा हूँ, रफ वर्क। सपोज स्टार्टिंग में इनिशियली उसमें वहाँ पे 100 पाउंड है एयर। अब सिलेंडर में जो हवा है वो 100 पाउंड है। अब जब वेकम पंप इसमें से निकाला तो हवा कितनी बचेगी, 100 में से माइनस हो जाएगा उसका 1/4, यानी 100 का 1/4, 100 का 1/4 ये आ जाएगा 25, यानी ये बची 75। यानी स्टार्टिंग में 100 है, फिर 75 बचेगी। अब दोबारा से जब वेकम पंप को रिमूव करेंगे, दोबारा डाल के रिमूव करेंगे तो फिर 75 में से उसका 1/4 निकालेगा, यानी 75 का 1/4, 75 का 1/4 निकालेगा, यानी 75 माइनस 75 का 1/4, 4 एकम 4 और 4 8 32.35, यानी 18.75 आ जाएगा। यानी इतनी हवा बाहर निकालेगी। इसी तरह से आगे जो बचेगी, यानी 75 में से 18 को माइनस करेंगे तो वो बचेगी हमारे पास स्टूडेंट्स 56.25 बचेगी। तो इसी तरह से अगली 56.25 में से उसका 1/4 माइनस हो, इस तरह से यानी वो बोल रहा है। तो हमें ये नहीं पता इनिशियली हवा कितनी है। लेट इनिशियल एयर इन सिलेंडर कितनी हमने मान ली स्टार्टिंग में, लेट x मान ली हमने, तो ये जो A1 होगी x। अब तो A2 कितने हो जाएगी सेकंड टाइम जब हमारे पास वेकम पंप को रिमूव करेंगे, यानी जो x है उसमें से x का 1/4, यानी x का 1/4 रिमूव हो जाएगा, x में से x का 1/4, यानी 4 एलसीएम, तो 4x माइनस x, तो ये आएगा 3x/4। A2 हमारे पास 3x/4 होगी। तो इसी तरह से A3 क्या आएगी स्टूडेंट्स, 3x/4 बची है, उसमें से इसका 1/4, 3x/4 का 1/4 का मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो 16 एलसीएम, 4 4 जा 12x माइनस 3x, तो ये आई 9x/16। तो इसी तरह से नेक्स्ट A4 निकालना है, तो वो भी 9x/16 में से उसका 1/4। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, A4 भी मैं निकाल देता हूँ। 9x/16 में से 9x/16 का 1/4, तो स्टूडेंट्स अगेन 64 एलसीएम आ गया, तो 16 चौके 54, 9 चौके 36 माइनस 9x, तो 36x माइनस 9x, ये आया 27x/16, 64। तो हमारे पास नंबर क्या आए, तो टर्म्स आई, टर्म्स आर कौन कौन सी आई है, पहली x है, दूसरी 3x/4 है, तीसरी आई है 9x/16, ये देखिए, और चौथी आई है 27x/64। तो अब डिफरेंस देखते हैं, D1 कितना आएगा, 3x/4 में से माइनस करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म x, तो ये आया स्टूडेंट्स 4, तो 3x माइनस 4x एलसीएम लिया, तो माइनस का x/4 आया। D2 निकालें हम सेकंड टर्म 9x/16 में से 3x/4 को माइनस करेंगे, तो 16 एलसीएम आया स्टूडेंट्स, 9x माइनस 4 4 जा यानी 12x, यानी माइनस 3x/16। अब देखिए D1 ये है, D2 ये है, तो हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी उसने कहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यानी कुएं को खोदने की कीमत अगर प्रत्येक मीटर के बाद जो आएगी, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसने कहा है कुएं को खोदने की कीमत क्या AP बनाएगी, अगर पहले 1 मीटर खोदने की कीमत है 150 और जितने अधिक मीटर हम
कुएं को खोदेंगे, यानी फॉर फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 है, फॉर ईच सब्सिक्वेंस मीटर के लिए 50 रुपीज़ ऐड होती जाएगी, राइजेज बाय 50 मीटर। यानी अगर 1 मीटर खोदना है तो 150 रुपये है, अगर 2 मीटर खोदना है तो 150 में 50 ऐड हो जाएगा, अगर 3 मीटर खोदना है तो फिर 50 ऐड हो जाएगा, यानी 50-50 रुपये ऐड होता जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कितनी है स्टूडेंट्स, लेट दिस इज A1, वो है हमारे पास 150 रुपये। और 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी हमारे पास, A2 है हमारे पास सेकंड टर्म, 150 प्लस 50 यानी 200 हो जाएगी। और तीसरे मीटर के 3 मीटर के लिए अगर खोदना है 3 मीटर के लिए तो वो A3 हमारे पास 3 मीटर के लिए हमारे पास हो जाएगी A3, वो 200 प्लस 50 यानी 250। तो यानी टर्म्स क्या क्या आएगी हमारे पास, नंबर क्या आएगी, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग के जो नंबर है, यानी 1 मीटर के, 2 मीटर के, 3 मीटर की को जो कॉस्ट है वो कितनी आई, वो आई 150, 200, 250, ऐसे 50-50 करके ऐड होता जाएगा। क्या ये हमारे पास AP बना रही है, तो इसके लिए हम D1 निकालेंगे। D1 आया 200 माइनस 150, 50। D2 आया 250 माइनस 200, वो भी 50। D3 आया 300 माइनस 250, वो भी 50। यानी सभी D1, D2, D3 इक्वल हैं। हेयर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ऑल आर इक्वल टू 50 है सभी। सो डिफरेंस इक्वल है टर्म्स का, सो दिस इज इन AP। ये किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहा है उसने, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। जो अमाउंट है मनी की अकाउंट में एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष जो अमाउंट है उसमें अकाउंट में हमारे पास, वो क्या AP बनाएगी, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर annum। उसने कहा है अकाउंट में जो पैसा है क्या वो AP बनाएगा हर साल का, यानी अगर पहले साल 10,000 रुपये जमा करवाया और 8% के इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्या वो AP बनाएगा। अब स्टूडेंट्स इनिशियली जो हमारे पास अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट कितनी है हमारे पास, इनिशियल अमाउंट इन अकाउंट कितनी है, वो है हमारे पास, लेट A1 है वो है हमारे पास ₹10,000। और आफ्टर 1 ईयर कितनी आ जाएगी, आफ्टर 1 ईयर के बाद 8% उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तो हमारे पास अमाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी जो हमारे पास हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो हमारे पास अगले साल के लिए अमाउंट हो जाएगी। यानी पहले साल तो 10,000, ये तो इनिशियल अमाउंट है, और दूसरे साल क्या हो जाएगी अमाउंट, यानी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में 10,000 में ऐड हो जाएगा, यानी A2 क्या हो जाएगी, A2 दूसरे साल के लिए अमाउंट ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है, 8% है 10,000 पे, 8/100, 10,000 का इंटरेस्ट निकालना है 8%, तो 10,000 इंटू 8/100, यानी 10,000 इंटू 8/100, तो ये आया 800, यानी 10,000 प्लस 800, ये आया 10,800। तो इसी तरह से फोर्स आफ्टर 2 ईयर कितनी हो जाएगी अमाउंट। अब हमारे पास 10,800 यानी A3 आ जाएगी वो टर्म, 10,800 में ऐड हो जाएगा 10,800 का इंटरेस्ट कितना, 8%, 8/100, तो ये आया हमारे पास 10,800 प्लस 864, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 11,664, तो ये आया। तो हमारे पास नंबर क्या आए, यानी टर्म्स क्या क्या आई, टर्म्स आर, ये आई हमारे पास, पहली 10,000 थी, दूसरी हमारे पास 10,800, स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हम जो इंटरेस्ट को हर बार
प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, यानी पहले साल तो प्रिंसिपल 10,000 थी, तो दूसरे साल के लिए अमाउंट कितनी हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी 10,000 में 10,000 का इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब तीसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है 10,800 में इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 10,800 का 8%, 8/100 यानी ये हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई टर्म्स। तो D1 कितना आया डिफरेंस 10,800 माइनस 10,000, तो वो आया 800 रुपीज़ 800। और D2 कितना आया 11,664 में से 11,664 माइनस 10,800, तो ये आ जाएगा 864। तो हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट इन AP, दिस इज नॉट इन AP, तो ये AP में नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।